सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की बहुत ही मनमोहक कथा। इस कथा में आप लोग भगवान के विभिन्न चरित्रों और उनके कृपाओं का वर्णन सुनेंगे। ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। और उत्पन्न मथुरा में हुए हैं। परंतु सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। आत्मज और उत्पन्ने दोनों शब्द का प्रयोग है, जबकि सुखदेव जी यूं कह सकते थे नंदस्त्वरभक आयाते जाता ह्लादो मामना। नंदस्त्वरभक, अर्भक माने बालक। नंद के घर में लाला आ गया, बालक आ गया, तो अर्थ दोनों तरफ सध जाता है। किसी की भी बच्चे को आप अर्भक कह सकते, आया था, आ गया। अब मथुरा से आ गया कि मां के उदर से आ गया, तो बिना किसी संदेह के ये शब्द दोनों तरफ सार्थक हो जाता है। और सिर्फ सुखदेव जी ने ही नहीं कहा, यहां पर और भी कई जगह कहा है। गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए तो उन्होंने भी वही कहा, तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणई। नंदात्मजोयम ते, वो भी आत्मज शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा ने भी यही कहा, पशुपांगजाय। ऐसे अनेकों संदर्भ हैं जिन शब्दों से यह सिद्ध होता है कि ये जो उत्सव है वो नंद के ही लाला का है। यशोदा मैया के मिथुन संतान हुई, बेटा बेटी। और जब वसुदेव जी अपने लाला को लेके आए तो नंदात्मज और वासुदेव दोनों मिलके एक हो गए। और जब अक्रूर जी लेने आए तो वसुदेवात्मज तो चले गए और नंदात्मज रह गए। इसलिए उन्हें दो दिखाई पड़े, एक जमुना जी के भीतर और एक रथ में बैठे। रथ में बैठ के जो जा रहे हैं वो वासुदेव कृष्ण हैं, और जो रह गए वो नंद नंदन कृष्ण हैं। और उन नंद नंदन कृष्ण की ही ये प्रतिज्ञा है कि हम वृंदावन से एक कदम बाहर नहीं रखते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो कहीं नहीं जाते, ब्रज में ही रहते हैं। इसलिए ये जो उत्सव मना है वो वास्तव में नंद के ही लाला का उत्सव है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आह्लादो जाता, ये बेटा नहीं हुआ, मूर्तिमान आनंद ही अवतीर्ण हुआ है। इसलिए नंद घर आनंद भय। महामना, महामना अत्युदार चित्ता। जिसका मन महान हो माधव वहीं आते हैं। मन महान होने का मतलब उदार चित्त वाला। उदार किसे कहते हैं? उत्कृष्टम राति ददाती, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक देने की इच्छा रखता हो उसको उदार कहते हैं। 10 लाख रुपया महीना आप कमा रहे हैं और आप 10,000 दे दें तो आपको उदार नहीं कहा जा सकता। पर जिसकी तनख्वाह माने वेतन ही जो बेचारा 12,000 पाता हो नौकरी में, वो 10,000 देता है, बड़ी भारी उदारता है, क्योंकि ये उसकी क्षमता इतनी नहीं है। एक बार मुंबई में हम कथा कह रहे थे। मुंबई के पास में लोनावाला, हाँ, बहुत अच्छा स्थान था। मारवाड़ियों ने कथा कराई, बड़े बड़े सेठ लोग आए हो गए थे। जब कथा कहने के बाद हम कमरे में आए तो 2 नवयुवक
हमारे पीछे आए, बोले महाराज बस 1 मिनट आपके दर्शन करने हैं। कमरे तक आ गए तो मैंने कहा अच्छा आ जाइए। वो केवल भीतर घुसे, प्रणाम किए और एक लिफाफा हमारे ठाकुर जी कमरे में जो थे उनके सामने रखा और बोले महाराज बस इतना ही दर्शन करना था, चले। हमने कहा भाई नाम तो बताओ। तो उन्होंने अपना नाम बताया, कोई शुक्ला जी थे, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के, बस परिचय देके चले गए। बाद में हमने जब वो लिफाफा उठाया तो उसमें 51,000 रुपए थे। हमने जब उनसे जाते से आते पूछा भाई तुम कहाँ रहते हो, करते क्या हो? तो बोले महाराज हम हमारे सेठ जी कथा सुनने आए थे, हम ड्राइवर हैं, प्रतापगढ़ के रहने वाले। बस इतना परिचय दिया। हमने बाद में विचार किया भाई 51,000 रुपया बिना हमको कुछ बताए चुपचाप ठाकुर जी के सामने रख के चला गया और परिचय दिया इसने कि हम ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर का वेतन कितना हो सकता है? 12,000 या 15,000, इससे ज्यादा क्या? तो जिसका मासिक आय केवल 15,000 तक सीमित हो, वो 51,000 कैसे दे गया भाई? बात समझ में नहीं आई। और यदि वास्तव में उसने दिया है, दिया तो था ही, हमने देखा, तो ये कितनी बड़ी उदारता है। अन्यथा बड़े बड़े धनवान भी, अब तो बंद हो गया नोट 2,000 का, नहीं तो 2,000 का नोट चढ़ाते थे तो कम से कम 2-4 बार घुमाते थे, तो देखने वाले सब देख लें हम क्या चढ़ा रहे हैं। लोगों को पता चलना चाहिए। और उसने बिना किसी को कुछ बताए कमरे में चुपचाप, वो हमको भी नहीं बताया, चुपचाप रख के चला गया। इसको उदारता कहते हैं। अपनी सामर्थ्य से बहुत अधिक देने की इच्छा रखना, ये उदारता है। तो आज नंद बाबा भी महामना, इतने उदार चित्त हो गए, जो हाथ लगा सो दिया। हृदय विशाल, मन उदार। सबसे पहले आहू ये विप्राण, ब्राह्मणों को बुलवाया। कैसे ब्राह्मण? बोले वेद ज्ञान, सब वेद पाठी, कोई एक वेदी, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी। एक वेदी ब्राह्मण होते हैं उपाध्याय। तो ऐसे सारे वैदिक ब्राह्मण बुलवाए। ब्राह्मणों ने कहा बाबा नहा धो के शुद्ध होके आ जा। तो स्नातः शुचि ही अलंकृतः, नहा धो के पवित्र होके बढ़िया श्रृंगार करके नंद बाबा जब ब्राह्मणों के सन्मुख आए, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और वाचयित्वा स्वस्थयनम, सभी ने स्वस्थ वाचन विधि विधान पूर्वक किया और पहले पितरों का अर्चन करवाया, फिर देवताओं का भी अर्चन कराया। पितृदेवार्चनम सब विधि विधान पूर्वक हुआ। बदले में ब्राह्मणों को धैनु नाम नियुते प्रादा, 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दिया। बाबा नंद के यहां 9 लाख गायें थी, 2 लाख गायें थी। वो भी ऐसी सीधी सीधी गाय नहीं थी, समलंकृते, सुसज्जित, सोने से सींग, चांदी से खुर सजा करके। सभी ब्राह्मण परम प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हुए गए। सूत मागध बंदी जनों की भीड़ लग गई दरवाजे पर, सब स्तुतियां गाने लगे नंद बाबा की। जो मांगता है उसको दुगना करके नंद बाबा देते हैं, क्योंकि नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बंदिभ्यो ये वेद्योपजीविनः। उत्साह में भरे ब्रजवासी इतना झूम करके बधाइयां गा रहे थे, नाच रहे थे। आनंद का समय कितनी जल्दी कट जाता है पता ही नहीं चलता। कब सुबह कब शाम होती है बाबा को भान ही नहीं है। अचानक नंद बाबा को याद आई, भाई ब्रजवासियों बड़ी भूल हो गई। क्या बात है गई बाबा? बाबा बोले हम तो खुशी के मारे अब की बार इनकम टैक्स जमा कर वो ही भूल गए।
कंस को समय पर हमने कर नहीं पहुंचाया तो कुपित हो जाएगा, भगवान जाने क्या आदेश सुनाए दे। एक काम करो ब्रजवासियों, तुम घर को ध्यान रखियो, लाला को ध्यान रखियो और ऐसे ही गाओ बजाओ मस्त रहो। मैं मथुरा में जाके वहां कंस को कर दे के तुरंत आऊं। ठीक है बाबा, घर की चिंता छोड़, तू प्रेम से पहुंच। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे राजा परीक्षित, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए। और बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आई गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अनेक नगर ग्रामों से छोटे छोटे बच्चों को विषपान कराती हुई पापनी पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। और जैसी इसने हल्ला सुना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम मेरो पूतना। कोई बचने वाला नहीं है पूत। तो जिसकी खुशी में ब्रजवासी नाच रहे पहले वहीं चलती। तो जो गोपियां झूम नाच रही थी, उन्हीं गोपियों के झुंड में ये भी गोपी बन करके सम्मिलित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं इसने, अब इसको राक्षसी रूप में तो कोई अपने साथ लेगा नहीं, तो इसने माया के द्वारा इतना मनोहर रूप बनाया कि ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं, परम छल छबीली बन करके भीतर घुसी चली गई। और गोपियों के साथ इसने भी बधाई देने का नाटक किया। जसोदा बहन बधाई हो। बहना, मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई। सब काम धंधे छोड़ के भागी भागी आई हूं और तू ऐसे मुंह फाड़ के मुंह को का देख रही है, ना पहचान रही। अब मैया नीचे से ऊपर ताक रही है, हे भगवान, ये मेरी बहना कौन कहां से आ टपकी। आज से पहले तो कभी देखी ना है, पर मुँह को इतने प्यार से बधाई दे के देवे आई है, तो होगी तो कोई जान पहचान की है। मैं भुलक्कड़ स्वभाव है। सगी बहन न सही, चचेरी ममेरी फुपेरी का दूर रिश्ते की होगी। अब बाद में पूछूंगी। सबको यश देने वाली यशोदा किसी का मन दुखी करना नहीं चाहती, इसलिए सशंकित होते हुए भी मैया मुस्कुरा के स्वागत करने लगी। आओ बहनाओ, तुम सब उनको आशीर्वाद है। पहले तू मेरे छोरा है, बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बात करूंगी। ठीक है बहन। मौका मिल गया और पूतना पालने की ओर प्रभु के पास पहुंची। तिरछी निगाह से प्रभु ने देखा, ओ मौसी जी आ रही है। तो दूर से ही आता देखकर भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। निमीलते क्षण, भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली? एक संत कहते हैं छोटे बच्चे प्राय आंख बंद करके सोते ही रहते हैं, इसलिए भगवान भी आंख बंद करके लेटे थे। बोले नहीं, उतना को ही देखकर बंद किए। एक संत बोले हमको तो लगता है प्रभु ने सोचा हमारा अवतार हुआ है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने आए, और लगता है शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है। आते ही जब श्री गणेश कर रहे हैं तो चलो आंख बंद करके पहले मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद करके गोविंद मंगलाचरण करने लगे। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने, और माखन मिश्री का भी स्वाद भी नहीं चख पाया, मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने। तो जहर पीने का हमको हमारा काम नहीं है, ये काम तो भोले बाबा को बहुत अच्छा आता है। तो तुरंत आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे, भोले बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही निपटो। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते नहीं, भगवान के हाथ से जो मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है,
तो भगवान को लगा पूतना को मार के किस लोक में भेजूं, तो भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र लोक हैं। तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने लोक के दरवाजे बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े तहां भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा एक संत कहते हैं भाई भगवान मायापति है और मायापति के सामने कोई माया टिक नहीं सकती, और पूतना माया के द्वारा ही परम सुंदरी बन के आई है। तो भगवान को लगा हम है मायापति और सामने आके खड़ी हो गई है मायावती, मेरी दृष्टि इस पर पड़ी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली भयानक राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा। देखते ही घर में हड़कंप मच जाएगा, सारा आनंद किरकिरा हो जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी ही बनी रहने तो हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा हमने तपस्विनी माताओं का स्तनपान बहुत बार किया, देवकी मैया हो, कौशल्या मैया हो, यशोदा मैया, ये तो तपस्विनी माता है, और ये पूतना जैसी पापनी का दुग्धपान पहली बार करना पड़ रहा है, पहला अवसर आया है और पीना पड़ेगा ही, मानेगी नहीं। तो जैसे छोटे बच्चों को कड़वी दवा पिलानी हो तो माताएं कहती हैं बेटा आंख मूझ के पी जा, तो भगवान को भी लगा आज भी पहली बार हमको पापनी का स्तनपान करना पड़ रहा है, चलो आंख मूझ के पी ही लेते हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान बताना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो हमेशा उसी पर दृष्टिपात करो, कुपात्र पर दृष्टि जाने से दृष्टि दूषित हो जाती है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये दो ही इंद्रियां हैं जो आपके चित्त को दूषित करती हैं, आंख और कान। इसलिए कर्णे भी भद्रम शृणुयाम अक्षभि भद्रम पश्येम। कानों से कल्याणकारी वार्ता सुनो, आंखों से दिव्य कल्याणकारी दृश्य ही देखो। एक सुंदरी रामावतार में आ गई थी, वो भी गजब का मेकअप करके चली थी। रुचिर रूप धर प्रभु पहे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। अद्भुत सौंदर्य से सुसज्जित होकर के आई थी पंचवटी पर राम जी के सन्मुख। आप समझ ही गए होंगे, श्रीमती सुपनखा देवी विवाहित थी, शादीशुदा थी। इसके पति का नाम था विद्वद्जिह्व, जो रावण के ही हाथों मारा गया था, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। परंतु भगवान से आकर के परम सुंदरी बन के कहती है महाराज आप परम सुंदर हो, पर माफ करना मेरी जैसी भी सुंदरी आपको आज तक मिली नहीं होगी। मैंने सारी दुनिया घूम के देख लिया, मुझे अपनी टक्कर का आज तक तो कोई पुरुष पसंद नहीं आया। तुम्हें देखकर पहली बार लगा हाँ कोई तो मिला। वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, बुरा मत मानना, थोड़े से काले हो सांवले हो, और कोई बात नहीं चलेगा। तुम चाहो तो हमसे विवाह कर सकते हो, वैसे मेरे सामने तो आप भी फैल हो। अब जरा शब्दावली पर ध्यान दें। कहती है ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हारे देखने के बाद पूरा मन नहीं माना, कछु थोड़ा सा मन माने चवन्नी भर। आप कहोगे चवन्नी भर कैसे? कछु का मतलब मन माना कछु, तो कछु का मतलब चवन्नी भर कैसे हो गया? बोले हनुमान जी ने क्या किया था? अशोक वाटिका में जब राक्षसों ने हमला किया उन पर, तो कछु मारेसी, कछु मरदेसी, कछु धरेसी धरे धूर, और कछु पुन जाए पुकारे। तो कछु कछु के 4 भाग हो गए ना। जितने 100% थे उनमें से चवन्नी चवन्नी भर का अलग अलग हिसाब किया, तो कछु का मतलब चवन्नी भर हो गया। तो मन माना कछु तुम ही निहारी। इसलिए मेरे सामने आप भी फैल। भगवान के तो सुन के होश उड़ गए, ये विश्व सुंदरी कहां गई भाई जंगल में, हमको फैल कर दिया इसने आज। तो एक बार तो राघव को निहारना चाहिए कि हम ही तो दर्शन कर लें, ये कौन सुंदरी है भाई, अपने मुंह से इतनी तारीफ।
कुछ लोग होते हैं ऐसे, जब कोई तारीफ ना करे तो अपने मुंह से ही तारीफ करने लग जाते हैं। सूपनखा ने, उसकी तारीफ तो और कोई करता नहीं था, नाम ही सूपनखा। सूपनखा का मतलब क्या होता है? सूर्प एवं नखानी, जिसके नाखून सूप जैसे हो। अनाज होता है ना, अनाज साफ करने वाला सूप माताएं घर में रखती है ना, सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो जिसके, उसका नाम सूपनखा। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। आश्चर्य तो ये होता है कि महाराज जिनके नहीं होते वो नकली लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं। नाखून दिखने चाहिए बड़े बड़े, नृसिंह जैसे। तो ये भी खतरनाक राक्षसी सूपनखा, परंतु अपने मुंह से ही अपनी महिमा गाने लगी। तो भगवान को देखना तो चाहिए था एक बार, पर नहीं देखा। सीतहि चित कही प्रभु बाता, सीतहि चित कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, कही प्रभु बाता, कही प्रभु बाता। हम आपसे बात करें तो कम से कम आपकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि नहीं? ये तरीका तो नहीं है हम आपसे बात करें और इधर देखें। राम जी ने ऐसे ही किया। सीता ही चित है, देख रहे हैं जानकी जी को, और कही प्रभु बाता, सूपनखा से बात कर रहे हैं। क्यों? रामचंद्र परांदारान चक्षुषानाभिपश्यति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद राघवेंद्र प्रभु कभी पर नारी को दृष्टि उठा के नहीं देखते। तो क्या राम जी ने आज तक कोई स्त्री नहीं देखी होगी? नहीं, नहीं देखते हैं। यही राम जी जब आगे बढ़े तो सबरी मां से क्या सुंदर सुंदर बातें किए। उस बुढ़िया सबरी से कहते, हे गजगामिनी अरि ओ भामिनी करवर गामिनी। अब बताओ, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, इतनी उस बुढ़िया को तो गजगामिनी कह करके राम जी बड़े प्यार से बुला रहे हैं, और जो इतना मेकअप करके बन ठन करके गई उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डाली, देखा तक नहीं। क्यों? हमारे नेत्र बाह्य सौंदर्य को निहारते हैं और राम जी की दृष्टि अंतर मन को निहारती है। हम तन को देखते हैं, राम जी मन को देखते हैं। एक कैमरा होता है जो फोटो खींचता है, एक एक्सरा होता है जो भीतर का फोटो खींच के बताता है कि भीतर क्या चल रहा है। तो हमारी आंखें तन की सुंदरता को निहारती हैं, राघव की दृष्टि मन की सुंदरता पर रहती है। इसलिए राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तन की बात कही होती तो आजकल सब साबुन शैंपू से चमक करके आ गए होते प्रभु के पास। यदि तन सुंदरता की बात भगवान कर, क्योंकि तन की सुंदरता के प्रसाधन बहुत हैं। आजकल तो काले को भी लोग गोरा बना करके खड़ा कर देते हैं। विवाह के 7 दिन बाद यदि बहू का चेहरा जैसे ही तैसा चमके तो समझ लो ओरिजिनल है, नहीं तो 2 दिन के बाद ही शकल बदल जाती है। तो तन की सुंदरता के साधन मिलेंगे, मन की सुंदरता का कोई साबुन शैंपू नहीं मिलने वाला। और राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये तो बताओ मन में मल क्या है जिसको हम साफ करके निर्मल बनाएं? भगवान बोले, मल हम बताए देते हैं। क्या? मोह कपट छल छिद्र न भावा। आपके मन में जो छल कपट भरा हुआ है यही मन का मैल है, इसी को साफ करके आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। अस्तु। कन्हैया ने आंख बंद क्यों करी? कन्हैया ने सोचा, रामावतार में जब सुंदरी आई थी तो हमारी किशोरी जी वामांक में विराजमान थी, उनको देख के हमने काम चला लिया।
पर आज जब पूतना सुंदरी बन के आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है, देखें तो किसे देखें। और दृष्टि का उचित पात्र समझ में ना आवे तो आंख भले ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टिपात मत करो। इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण, क्या सोच के भगवान ने नेत्र बंद किए वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने। बाकी आचार्यों ने इस पर बहुत ढेर सारे भाव दिए हैं। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है तो दबे पांव धीरे से लाला के पास आई और गोद में उठा के जैसी विष लगा हुआ स्तन प्रभु के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै सममरो समन्वितो केवल। जब प्राण खिंचने लगे तो दर्द के मारे चीखने लगी पूतना। सामुंच मुंचालमित प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। मर्मस्थलों में पीड़ा पहुंची तो चिल्ला उठी, मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। चीखती चिल्लाती लाला को गोद में लिए भागी और अपना असली राक्षसी रूप प्रकट कर दिया भयानक। जैसे भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी। धरती हिल गई, चीख से दिशाएं गूंज गई और 6 कोस तक के वृक्ष जितने खड़े थे सब टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान चूर्णया मास। गव्यूति माने 2 कोस, 3 गव्यूति माने 6 कोस। सुखदेव जी कहते हैं 6 कोस तक के तो वृक्ष टूट गए इसके शरीर से। सोचो कितना बड़ा शरीर होगा। एक संत तो कहते हैं मर के जब गिरी तो जहां हाथ गिरा वो हाथरस बन गया, कान गिरा वो कानपुर बन गया। गर कहते हैं जहर को, उसके स्तनों में जो जहर लगाता वो गर आके जहां गिरा वो आगरा बन गया। बोलो राधे राधे। जहां उसकी अलकें गिरी वो अलीगढ़ बन गया। ये सब भागवत में नहीं लिखा भाई, परंतु महात्मा लोग अपने मौज में कहते हैं। परंतु हां इतना तो लिखा है कि 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। पतमान वो भी तद्देह त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णया मास राजेंद्र महसा दीद मंदभुतम। इतना भयानक उसका शरीर था। वज्रपात जैसा शब्द हुआ। मैया डर गई, ये भूकंप कैसे आयो भाई। दौड़ के लाला को देखने गई तो पालने से लाला गायब। अब मैया चिल्लाती दौड़े, हे भगवान मेरो छोरा कहां गया, कौन ले गयो। ब्रजवासी घबराए, भागकर बाहर आए। थोड़ी दूर पर जाके देखते हैं पर्वताकार शरीर मृत पड़ा है पूतना का। ऊपर पेट पर बैठे भगवान बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। ब्रजवासी तुरंत नसैनी लेके आए। नसैनी से चढ़ करके वाके पहाड़ जैसे पेट से लाला को नीचे उतार के मैया की गोद में दिए। जब मैया का मुस्कुराते हुए माधव ने स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और बड़े गजब की बात है, ये पूतना के पेट पे कैसे पायो। बोले मैया हमें पतो ना है, हमें तो मरी वही पूतना मिली, बाके पेट पे तेरो छोरा बैठो पायो। तो ये मरी कैसे। ग्वाला बोले हमें खबर ना है मैया। एक बोलो मैया मैं समझ गया कैसे मरी, बता। बोले मैया तेरे छोरा को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी, सो लगी ठोकर और दम दी से गिर के मर गई। दूसरो बोलो चोरे ठोकर खा के मरी होती तो मोड़े के भर गिरी होती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ ये भी बात सोच में की है। अच्छा तो तू बता कैसे मरी होगी। ये तो सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मारी होगी। सब अपनी अपनी बुद्धि लगाए भी लगे, गणित लगाए भी लगे, पर बुद्धि काम ना करे। मर कैसे गई। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे छोरा की प्रभु ने रक्षा कर ली। पर आज मेरे छोरा ने मुर्दा छू लियो भाई।
छोरा मेरो अशुद्ध है, कि चलो जाके शुद्धिकरण करें, अलाय बलाय सब दूर है जाए। तो गौशाला में जाके गाय के गोबर से नहवायो, गाय के मूत्र में स्नान करायो, गाय की चरण रज लगाई, गाय की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगायो, हे गैया मैया मेरे छोरा की अलाय बलाय सब दूर करियो। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सारभकम। पंचगव्य में स्नान। हमारे धर्म शास्त्रों में पंचगव्य का बड़ा महत्व है। गौ माता के द्वारा दी हुई 5 वस्तु, गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी, इन 5 को मिला के पंचगव्य बनता है, जिसके पान करने से शरीरस्थ समस्त पाप ध्वस्त हो जाते हैं। मंत्र बढ़ा जाता है, यस्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। इसलिए पंचगव्य की बड़ी महिमा है। जिसके घर में शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता विराजती है, उस घर में समस्त तीर्थ निवास करते हैं, समस्त देवताओं का वास होता है। उस घर की बहुत सी आधी व्याधि अलाय बलाय सब दूर हो जाती है। इसलिए शास्त्रानुसार प्रत्येक सनातनी को अपने घर में एक गाय अवश्य रखनी चाहिए, धर्म रक्षा के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी। बाजार से आप जो दूध खरीदते हैं वो जर्सी गाय का ज्यादा मिलता है, और जर्सी गाय का दूध बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक रोग उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध करके बताया है। देवार्चन में, देव पूजन में केवल गाय का ही दूध, घी आदि अभिष्ट होता है। और विडंबना देखो, शास्त्र के अनुसार कुत्ते का स्पर्श करना वर्जित है, अशुद्ध, अपवित्र हो जाता है प्राणी। और जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर की कोई भी सामग्री को देवता स्वीकार नहीं करते। परंतु आज, पहले गलियों में कुत्ते घूमते थे, घर में गौ माता के दर्शन होते थे। आज गलियों में गाय घूमती फिर रही हैं, घर में कुत्ते घुसे बैठे हैं। बोलो राधे राधे। लोग लाखों लाखों रुपए कुत्तों पर खर्च करते हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, शैम्पू से नहवा रहे हैं, उनके जूते मोजे सब हैं, महानगरों में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण अंचलों में तो अभी भी गनीमत है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में तो आप अपने घर में गाय रख ही सकते हैं। गाय का पालना शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि गाय जिस घर में रहती है वो घर वालों को पालती है, हम उसको क्या पालेंगे। आज उल्टा सीधा खान पान हो गया है, जिसके कारण भयानक बीमारियां हो रही हैं, और लाखों रुपए हॉस्पिटल में देके हम लोग आए दिन इलाज कराते दिखाई पड़ रहे हैं। घर में शुद्ध देसी गाय हो, उसी का दूध, घी आदि का आप सेवन करें तो आपको रोग आपके पास ही नहीं आएंगे। बहुत सी बीमारियां तो गाय के गोबर से ही ठीक हो जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तो परंपरा डाली, घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपो। बहुत से विषाक्त कीटाणु समाप्त हो जाते हैं गाय के गोबर की गंध मात्र से। ऐसी हजारों बीमारियां हैं जो गोमूत्र का सेवन करने से ठीक हो जाती है। अब तो उपलब्ध होने लगा है गो अर्क। गाय के पीठ पर हाथ फेरने मात्र से बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। विदेशों में गाय दूध के लिए लोग कम पालते हैं, केवल स्वास्थ्य के लिए पाल रहे हैं। और जिसके घर में जहां गाय होती है उस पर हाथ फेरने के भी डॉलर लेते हैं, वो ऐसे हाथ नहीं फेरने देते। पैसा देना पड़ेगा तब वो हाथ फेरने देंगे। उन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि गाय की पीठ पर हाथ फेरने से बीमारी ठीक हो जाती है। और हम लोग गाय को घर से, और जो पालते भी हैं, विडंबना देखो, वो तभी तक घर में रखते हैं जब तक दूध दे रही है।
और जहां दूध उसने छोड़ा सो उसको भी छोड़ देते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, आपको जन्म देने वाली जननी साल 2 साल तक ही आपको अपना दूध पिला पाएगी, पर गौ माता तो आजन्म अपने दूध से हमारा भरण पोषण पालन करती है। इसलिए गौ माता हम सब की माता है। वो केवल सनातनी हिंदुओं की माता ही नहीं है, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी उसकी सेवा करेगा उसी को वो अपने वात्सल से अभिभूत करती है। आपके आगरा में हमारे बहुत प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर पारिक, नाम सुना होगा आपको, विश्व प्रसिद्ध है। उनके यहां गऊ है और स्वयं गऊ सेवा की, अब तो काफी वृद्ध हो गए होंगे, तो अपने हाथ से स्वयं सेवा करते हैं, इतने बड़े डॉक्टर होकर के, क्योंकि वो समझ गए जिसने भी गौ माता के महत्व को समझा है वो उसका पूरा लाभ ले पाता है। न समझ में आवे तो शास्त्रों के ही वचन का आदेश मान करके सेवा करो तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। माँ बाप जो कहते हैं वो बच्चे को करना पड़ता है, उस समय उसे बुरा भी लगता है, जबरदस्ती मानना पड़ता है, ये तो पिटाई होगी। बाद में बड़े होने पर समझ में आता है कि माँ बाप ने उस समय न डांटा होता तो हम भी बिगड़ गए होते, हम भी कुछ नहीं बन पाते। उसी प्रकार शास्त्र भगवान के वचन हैं, भगवत आज्ञा मान करके ही शास्त्र विहित आचरण करना चाहिए। समय पा करके शास्त्रों के वचन पर चलने से क्या लाभ मिलता है वो तो चलने पर पता चलेगा। लोग प्रश्न तो बहुत करते हैं, राम राम करने से क्या होगा? अरे पहले करके तो देखो, तब पता चलेगा। जो कर रहे हैं उनसे पूछ लो। तो जसोदा मैया ने आज पंचगव्य में लाला को स्नान करा करके गाय के पूंछ से झाड़ा मारा। इंद्रियाणी हर्षिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु। भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा मार रही है मैया। उधर नंद बाबा मथुरा से वापस आ गए, ब्रजवासियों ने पूरी कहानी सुना दी। सुन के नंद बाबा बोले, भाई मैं मान गया, वसुदेव मेरो पक्को ज्योतिषी है। कैसे? बोले मथुरा में हमें वसुदेव मिल गयो। वाने मोते कही के बाबा मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है तेरे गोकुल में बड़ो संकट आए वे बार है, तू मथुरा में इधर उधर मत डोल, तू जल्दी जाके अपनो घर संभाल। नेहस्ते हम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। और देख ले बाकी बात बिल्कुल सच्ची निकली। वाने कही और मैंने सीधे घर को दौड़ लगाई और पूरे रास्ते भजन कर तो आयो कि हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे छोरा की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार जो नारायण ने कृपा कर दी और पूतना में एक धमुकरा धर दियो सो मर गई और साक्षात मेरे प्रभु ने मेरे लाला की रक्षा कर ली। ब्रजवासी बोले बाबा अब समझ में आई, हम इतनी देर से यही गणित लगा रहे थे कि मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आई सब तेरे भजन को चमत्कार है। एक बोलो बाबा जैसे मरनी थी सुबह तो मर गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी। अब ये बताओ या कहा करें या को? बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लाओ और काट छांट के ये जितने वृक्ष टूट गए हैं तो सब ये या के ऊपर पटक दो और लगा दो या में आग। ब्रजवासियों ने वही किया। जैसे अग्नि दाह हुआ तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुर सौरभ। परीक्षित बोले महाराज ये महापापनी राक्षसी पूतना, इसके जलने पर सुगंध क्यों निकली? बात को समझ नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं कौन कहेगा कि ये पापनी है? अरे मरते समय जिन प्रभु का नाम भी मुंह से निकल जाए तो जीव का कल्याण हो जाए, तो साक्षात भगवान सच्चिदानंद प्रभु को जो गले से छाती से चिपका करके प्राण त्याग रही है उसे पापनी कौन कहेगा? पूतना के जीवन में तो एक भी गुण नहीं था।
पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं गत्वापसदगति। अब अंत में परिचय दे रहे हैं सुखदेव जी पूरा पूतना का। पूतना माने पूतान नयति, नन्हे नन्हे बच्चों को पूत कहते हैं। पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र। छोटे बच्चे परम पवित्र होते हैं और ऐसे निष्पाप बालकों को जो अपहरण कर ले, चुरा ले, उसका नाम पूतना। नाम ही गंदा, काम और भी गंदा। बालघिनी, बच्चों को मार डालती है तो खानदान भला होगा ना। राक्षसी तो फलाहार करती होगी ना। रुधिरासना, रुधिर है असन जिसका, बच्चों का खून पीती है तो भगवान से प्रेम करती होगी, वो भी नहीं। जिघांसयापि हरे, हरि के पास भी आई है तो जिघांसया, हंतुम इच्छा जिघांसया, भगवान को भी विष पान करा के मार डालने की दुर्भावना लेके आई है। बोलो एक भी गुण है? न नाम, न काम, न कुल, न भाव, कुछ भी अच्छा नहीं। फिर भी न जाने कौन से गुण पर दया निधि से जाते हैं। एक गुण निकाल लिया जबरदस्ती, क्या? बोले स्तनम दत्वा सदगतिम, स्तनम दत्वा सदगतिम आप। भगवान बोले बुरी भली जैसी भी हो पर मेरी तो मौसी लगती है भाई। मौसी माने माँ जैसी, और फिर काम भी तो माँ जैसा ही किया है इसने। जब माँ जैसा काम मौसी ने किया है तो मौसी को माँ जैसी ही गति मिलनी चाहिए। ले भे गतिम धातृचितान, माँ के समान गति माधव ने उस पूतना को भी प्रदान कर दी। कम्बा दयालु, ऐसा दयालु संसार में दूसरा कौन हो सकता है? बोल पूतना मर्दन भगवान की। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। सुखदेव जी कहते जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम पूर्वक कहेगा और सुनेगा, उसके मन में गोविंद के चरणारविंद के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। पूतना बद शब्द का प्रयोग नहीं किया सुखदेव जी। ये तत्पूतना मोक्षम, प्रभु ने जो अपनी कृपा करुणा से पूतना को मोक्ष प्रदान किया, ये भगवान की उदारता का अद्भुत उदाहरण है। अब एक दिन की बात, लाला का जन्म नक्षत्र आया। हम लोग साल में वर्षगांठ मनाते हैं बच्चों की, मैया हर महीने मनाती है। जब जब रोहिणी नक्षत्र आता है, मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा भयो। और जन्मदिन भी नक्षत्र में ही मनाना चाहिए शास्त्र के अनुसार। दक्षिण में आज भी लोग जिस दिन उनका जन्म नक्षत्र पड़ेगा उसी दिन वर्षगांठ मनाते हैं। नक्षत्रों को तो हम भूल ही गए, तो तिथि के अनुसार मनाओ। हम जितने भी उत्सव मनाते हैं वो तिथि के अनुसार ही तो मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी, राम जी का जन्मोत्सव रामनवमी, विवाह पंचमी, ये जितनी भी चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, सब तिथि के अनुसार मनाई जाती है, तारीख के अनुसार नहीं। और जब सब काम हम तिथि के अनुसार करते हैं तो अपना जन्मदिन तारीख के अनुसार क्यों? अपना भी जन्मदिन तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। हम अपने नक्षत्र तिथि सब भूलते जा रहे हैं, बस तारीख पर ही चिपक के रह गए। तो मैया अपने लाला के जन्म नक्षत्र के दिन लाला को खूब नवा धोवा के सजा धजा करके पालेने में सुला के, और जैसी खड़ी भई तो लाला ने सोते सोते एकदम करवट बदल ली। मैया खुशी में नाचने लगे, अरे छोरा बड़ो है गयो, अपने आप ही करवट बदल ली। आज छोटे बच्चों की कोई भी नई हरकत देख करके माताएं बड़ी गदगद होती हैं। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दे दुहाई, काय बात की माई, बोलो कह दीजिए करवट बदल हुए को बिल हुआ है।
नाई ने घर घर दुहाई लगाई, गोपियां ले ले बधाई आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहुत बहुत बधाई है, पर हल्ला मत मचा, छोरा अभाली सुबायो है, जग जाएगो तो परेशान करेगो। गोपियां बोली तो हम का तेरो मुंह देखवे आई है। अरे लाला की बधाई देवे आई है तो बधाई गाएंगी नहीं तो बैठी बैठी करेंगी का। मैया बोली तो 2 मिनट रुको। लाला को पालनो उठायो, बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकायो, माट मटका आंगन के उठवाए के गाड़ी के ऊपर धर दिए। मैया बोली अब प्रेम ते गाओ बजाओ, छोरा मैंने दूर एकांत में सुवाई दिया। फिर क्या था, सब गोपियां झूम झूम के नाचने लगी, गाने लगी। क्या गाने लगी, आप भी मेरे साथ गुनगुनाओ। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, निरख श्याम सुंदर न भूली समावे, निरख श्याम सुंदर न भूली समावे, पलना में पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, निराहे नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, 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 करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, पलना में